हेलो बच्चों, तो आज वापस से आपसे मिलकर बहुत खुशी हुई। आज हम 10th क्लास के चैप्टर्स को वापस से कंटिन्यू करने वाले हैं। जो हमारे पास में अभी तक 5 लेक्चर्स जो मैंने इसके ऊपर डाले हैं उनको आप एक बार पढ़ लीजिएगा। उसके बाद आगे के टॉपिक पे हम डिस्कस करेंगे। हमने बात करी थी सम फर्दर सॉल्यूशंस विच केमिकल्स विच वी यूज़ इन आवर डेली लाइफ। तो उसी से रिलेटेड हमारा 4th पॉइंट था बेकिंग सोडा। देखिए, बेकिंग सोडा को हम सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट भी कहते हैं। ये रहा इसका नेम और इसका फॉर्मूला है NaHCO3। ओके, अब मैं अगर बात करूं सोडियम कार्बोनेट की, जैसा मैंने यहाँ लिखा हुआ है सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट की, तो इसको हम कॉमन सोडा भी कहते हैं, यानी ईटेबल सोडा जो हमारे घरों में यूज़ होता है। यानी आपको याद आया कुछ खाने का सोडा नाम से, तो वो खाने का सोडा जो होता है वो हमारे पास यही है। अब इसमें होता क्या है, इसको अगर एयर में रख देते हैं हम तो इसमें क्या होता है कि कार्बन डाइऑक्साइड गैस रिलीज होती है इसको जब हीट करते हैं। ऐसा ही आपने देखा होगा जब हम इस आटा लगाते हैं यानी डो लगाते हैं तो उसके अंदर अगर हमने बेकिंग सोडा मिक्स कर दिया और उसको जब हम बेक करते हैं तो उसमें छोटे छोटे टिनी पोर्स रह जाते हैं, छोटे होल्स रह जाते हैं। वो क्यों रहते हैं? वो इसी की वजह से रहता है क्योंकि वहां पर ये जैसे ही बर्न होता है तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस रिलीज होती है जिससे वो स्पेस बन जाता है और स्पॉन्जी टाइप का हो जाता है वो, राइट। अब इसके बाद अगर मैं इसको प्रिपेयर करने की बात करूं तो इसे 2 मेथड से प्रिपेयर किया जाता है। पहला, जब सोडियम क्लोराइड को वाटर के साथ सॉल्यूट करके यानी उसको मिक्स करके और उसमें कार्बन डाइऑक्साइड गैस और अमोनिया गैस जब रिलीज की जाती है तो जैसा यहाँ आप देख रहे हैं अमोनियम क्लोराइड यहाँ बनेगा और सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट अलग से बन जाएगा। सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट हमारा जो सोडा है वो हो गया और अमोनियम क्लोराइड अलग से उसमें गैस रिलीज हो जाएगी, ठीक है। अब यहाँ दूसरा जो प्रोसेस है वो क्या है, सोडियम कार्बोनेट को जब कार्बन डाइऑक्साइड के साथ मतलब सोडियम कार्बोनेट में जब कार्बन डाइऑक्साइड गैस रिलीज की जाती है और वाटर भी मिक्स किया जाता है तो उस टाइम पे जब इन तीनों की आपस में रिएक्शन होगी तब हमारे पास क्या बनेगा, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट यानी कि बेकिंग सोडा। अब मैं अगर बात करूं इसकी प्रॉपर्टीज की तो देखिए इसकी प्रॉपर्टीज कुछ इंटरेस्टिंग है। व्हाइट कलर का क्रिस्टलाइन सोडा होता है, मतलब सॉलिड होता है, ये हमारे को पता ही है। इसके साथ ही साथ में ये सॉल्युबल भी होगा वाटर में। इसके साथ में इसका एक्वा सॉल्यूशन जो होता है वो बेसिक होता है नेचर में। जैसा मैंने बताया कि यहाँ पर इसका जो हमारे पास में एक्वा सॉल्यूशन जब हम बनाएंगे तो उसकी प्रॉपर्टी कैसी होगी, बेसिक। इसके अलावा जब इसको हीट करते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस इसमें से रिलीज होगी। तो देखो यहाँ पर ये जो लास्ट प्रॉपर्टी ये तो हम यहाँ से ही लर्न कर सकते हैं जो मैंने अभी बताया था थोड़ी देर पहले प्रॉपर्टी। इसके साथ ही साथ में व्हाइट कलर का क्रिस्टलाइन सॉलिड होता है, ये आपने देखा ही होगा, घर में व्हाइट कलर का पाउडर में होता है। तो 2 प्रॉपर्टी तो आपको इजीली याद हो जाएंगी। बाकी की 2 प्रॉपर्टी आपको याद करनी है, वो बहुत ईजी है, बेसिक है नेचर में जब इसका एक्वा सॉल्यूशन है और दूसरा सॉल्युबल है वाटर में। साथ ही साथ में अगर मैं इसके यूजेस की बात करूं तो ये क्या होता है कि फूड में यूज किया जाता है। मैंने आपको बताया था कि फूड में यूज कर रहे हैं, जब हम वो बना रहे हैं डबल ब्रेड बना रहे हैं या ब्रेड बना रहे हैं तो उस टाइम पे हमने इसे यूज किया। टोस्ट बनाने में भी हम इसे यूज करते हैं। इसके अलावा ये माइल्ड एंटीसेप्टिक भी होता है, ठीक है। इसके अलावा ये एंटासिड की तरह भी यूज किया जाता है एसिडिटी को रिमूव करने के लिए। इसके अलावा ये जो सोडा वाटर है उसको बनाने के लिए भी इसे यूज करते हैं। इसके अलावा फायर एक्सटिंग्विशर्स में इसको यूज किया जाता है और लेबोरेटरी रिएजेंट्स की तरह भी इसका यूज होता है। तो प्लीज एक बार को आप इससे पूरा नोट कर लीजिए ताकि आप इसको जल्दी से रिवाइज कर सकें। तो बच्चों अभी हमारे पास में नेक्स्ट है वॉशिंग सोडा। देखिए वॉशिंग सोडा को हम यहाँ सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट भी बोलते हैं। मतलब इसे सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट क्यों? बिकॉज इसमें सोडियम कार्बोनेट के एक मॉलिक्यूल के साथ में 10 मॉलिक्यूल ऑफ वाटर मतलब क्रिस्टलाइजेशन फॉर्म में प्रेजेंट होते हैं, यानी क्रिस्टल फॉर्म में प्रेजेंट होते हैं। तो इसीलिए यहाँ पर हम इसे क्या बोलेंगे, सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट। अब अगर हम इसके आगे की बात करें तो इसको बनाने के लिए 2 प्रोसेस हैं। कौन कौन से? पहला प्रोसेस है सिंथेसाइज्ड बाय सॉल्वेज प्रोसेस।
तो सॉल्वेज प्रोसेस के थ्रू इसे बनाया जाता है। दूसरा क्या होता है कि सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट है, उसको मैं हीटअप करता हूँ। हीटअप करने के बाद में इसमें सोडियम कार्बोनेट अलग हो जाएगा, वाटर अलग हो जाएगा और कार्बन डाइऑक्साइड इसमें से कुछ रिलीज होने लग जाएगा। अब जैसे ही यहाँ कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज हो गया और ये सोडियम कार्बोनेट बना, तो सोडियम कार्बोनेट का हम क्रिस्टलाइजेशन करा देंगे 10 मॉलिक्यूल ऑफ वाटर के साथ में, और जैसे ही हम इसका क्रिस्टलाइजेशन करवाते हैं तो यहाँ पर हमारे पास क्या बन जाएगा, वॉशिंग सोडा। अब वॉशिंग सोडा का काम क्या होता है, क्लीनिंग करने के लिए काम आएगा। तो यहाँ पर इसकी प्रॉपर्टीज से भी साफ आपको पता चल जाएगा, प्रॉपर्टीज इसका क्लीन करने के लिए ही होता है, और इसके अलावा इसके यूजेस में आप इसे देख सकते हैं। बाकी प्रॉपर्टीज में हम इसका देखते हैं कि ये प्रॉपर्टीज की फिजिकल प्रॉपर्टी क्या है, व्हाइट कलर का क्रिस्टलाइन सॉलिड होगा। सेकेंड प्रॉपर्टी, वाटर में सॉल्यूबल है, जो प्रीवियस वाले टॉपिक से मैच करता हुआ है। देखो ध्यान से देखिएगा, कई चीज़ें मैच करती हुई आएंगी तो उनको आप लर्न करने में आपके लिए क्विक ईजी रहता है। अब इसके बाद में थर्ड होगा हमारे पास में इट्स एक्वस सॉल्यूशन इज बेसिक, ये भी हमारे पास मैच कर रहा है। फोर्थ क्या है, ऑन हीटिंग लूजेज वाटर मॉलिक्यूल, जैसे मैंने यहाँ बताया वाटर मॉलिक्यूल इसमें से लूज हुआ और उसके अलावा बना क्या, सोडा ऐश। क्या बनेगा, सोडा ऐश। मतलब जब इसको हम गर्म करेंगे, हीट करेंगे, तो ये वाटर मॉलिक्यूल इसमें से इवेपोरेट हो जाएगा और ये जो बच जाएगा जो एकदम सोडा ऐश रह जाएगा वहाँ पर। ठीक है, अब यूजेस में आते हैं। यूजेस हमारे पास क्या है, इन वॉशिंग एंड क्लीनिंग। तो पहला वॉशिंग क्लीनिंग के लिए आ गया। वॉशिंग क्लीनिंग से रिलेटेड यहाँ पर है इन पेपर, पेंट एंड टेक्सटाइल इंडस्ट्री। इसमें ये क्लीन करने के लिए ही काम में आता है, वो हम बाद में कभी डिस्कस करेंगे। आगे हम देखते हैं प्रिपरेशन ऑफ कॉस्टिक सोडा, बेकिंग पाउडर एंड ग्लास एटसेट्रा। मतलब बहुत सारी चीज़ें, जैसे कॉस्टिक सोडा हो गया, अगर ग्लास की बात करूँ बेकिंग पाउडर हो गया, तो इन सब को प्रिपेयर करने के लिए भी हमारे पास क्या यूज़ किया जाता है, एज ए रॉ मटेरियल वॉशिंग सोडा को यूज़ करेंगे। उसके अलावा एज डिटर्जेंट की तरह भी यूज़ किया जाता है। और जो फिफ्थ है वो तो आपको सबको याद है, एज लेबोरेटरी रिएजेंट। ठीक है, एक बार आप इसे नोट कर लीजिए जल्दी फटाफट से। ओके बच्चों, तो अभी हमने देखा फिलहाल के लिए 2 टॉपिक्स के बारे में। अब हमारे पास में है नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज़ प्लास्टर ऑफ पेरिस। देखिए इसको थोड़ा ज़्यादा ध्यान से पढ़ लीजिएगा, बिकॉज़ ये बहुत इम्पॉर्टेंट मटेरियल है। ठीक है, इसको कैसे प्रिपेयर किया जाता है, इसको जिप्सम को 393 केल्विन टेम्परेचर पर बर्न किया जाता है। एग्जैक्ट 393 क्यों बताया, बिकॉज उससे ज़्यादा बर्न करने पर इसके वाटर पूरी तरह से इसमें उड़ जाएगा। जिप्सम में क्या होता है, कैल्शियम सल्फेट एंड कैल्शियम सल्फेट के साथ में 2 मॉलिक्यूल ऑफ वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन के फॉर्म में प्रेजेंट होते हैं। तो इसीलिए इसमें से जैसे ही हम इसे बर्न करते हैं 393 केल्विन पर, तो हमें प्लास्टर ऑफ पेरिस भी मिल जाता है और इसमें से वाटर मॉलिक्यूल इवेपोरेट हो जाते हैं। ठीक है, वाटर मॉलिक्यूल का जो मतलब प्लास्टर ऑफ पेरिस का जो पूरा नाम है वह है कैल्शियम सल्फेट हेमी हाइड्रेट। तो इस नाम से भी इसे जाना जाता है, बिकॉज हाफ मॉलिक्यूल ऑफ H2O इसमें है, इसलिए इसे हेमी हाइड्रेट भी इसमें लग जाता है। अब आगे देखते हैं कि अगर इसे और ज़्यादा बर्न किया तो क्या होगा, इसको और ज़्यादा बर्न करने पर इसमें से वाटर पूरी तरह से रिमूव हो जाएगा और बर्न्ड प्लास्टर रह जाएगा, बिल्कुल जला हुआ प्लास्टर। ठीक है, यानी उसमें रहेगा कैल्शियम सल्फेट। ठीक है, अब इसके आगे अगर मैं इसकी प्रॉपर्टीज़ की बात करूं तो प्रॉपर्टीज़ में क्या होता है, ये वाइट कलर का बहुत ही सॉफ्ट यानी स्मूथ और सॉलिड सब्सटेंस होता है। दूसरा, अगर मैं बात करूं इसमें वाटर अगर मिक्स कर दें तो क्या होगा, वाटर मिक्स करने पर ये हार्ड हो जाता है विद इन 15 to 20 मिनट्स। क्यों, बिकॉज इट कन्वर्टेड इन जिप्सम। याद रखिए, जैसे इसमें वाटर में मिक्स करूंगा तो ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, जिप्सम में। इसीलिए इसके अंदर वाटर मिक्स करने के बाद ये हार्ड मटेरियल बन जाता है। इसीलिए इसको हम कहाँ यूज करते हैं, तो यूजेस में देखते हैं हम जॉइंट फ्रैक्चर्ड बोन्स, मतलब जो हमारे फ्रैक्चर्ड बोन्स होती हैं उसको ज्वाइन करने के लिए जो प्लास्टर बांधा जाता है, आपने देखा होगा, वो प्लास्टर के अंदर इसे ही यूज किया जाता है। दूसरा, बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन में भी इसे यूज किया जाता है, देखा होगा टाइल्स वगैरह ज्वाइन करने के लिए या फिर मार्बल लगाने के लिए इसे यूज किया जाता है। तीसरा, अगर मैं डेंटिस्ट्री की बात करूं तो यानी डेंटिस्ट लोग जो हम दांतों के लिए जो भी वो ट्रीटमेंट करते हैं तो वहां पर भी पीओपी का यूज करते हैं। चौथा, इन फॉर्मेशन ऑफ स्टैच्यूज, मतलब स्टैच्यूज बनाने के लिए भी इसका यूज किया जाता है। और फिफ्थ,
फायर प्रूफ मटेरियल, यस फायर प्रूफ मटेरियल बनाने के लिए भी इसी का यूज़ किया जाता है, बिकॉज ये लाइट वेट भी होता है, इजीली फायर को रोक सकता है, तो इसीलिए फायर प्रूफ मटेरियल इसे बनाया जाता है। एक बार आप इसे नोट कर लीजिए पॉज करके। ओके, तो आपने आज पढ़ा 3 टॉपिक्स के बारे में। कल हम सोप, सैपोनिफिकेशन एंड डिटर्जेंट इन सब के बारे में पढ़ेंगे, और साथ ही साथ में मिसेल से किस तरह से क्लोथ्स को क्लीन किया जाता है इसके बारे में पढ़ेंगे। टिल देन आप कंटिन्यूसली पढ़ते रहिए और इसी तरह बने रहिए आपके अपने चैनल अनूप सिंह बेस्ट पे। मैं आपका होस्ट आपको इसी तरह से कंटिन्यूसली पढ़ाता रहूँगा। सो सब्सक्राइब द चैनल एंड थैंक्स अलॉट फॉर लाइकिंग अस एंड सपोर्ट अस। थैंक यू।